आज तीसरी सोमवारी है, लेकिन इसी तीसरी सोमवारी पर अशोक धाम मंदिर में बड़ा हादसा हो गया। भारी भीड़ की वजह से भगदड़ मच गई, जिसमें 7 श्रद्धालुओं की दुखद मौत हो गई है। 10 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया इलाज के लिए। और इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर एक साथ ये 7 तस्वीरें, और इन तस्वीरों में आपको हालात समझ में आ रहे होंगे। घायलों की स्थिति की बात करें तो इनमें कुछ की स्थिति चिंताजनक और गंभीर बनी हुई है। सदर अस्पताल में सभी का इलाज चलता हुआ सुबह 6:40 पर यह हादसा होता है। डीएम शैलेंद्र कुमार के मुताबिक 2 ट्रेनों के एक साथ आने की वजह से अचानक से मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ गई, और भारी भीड़ की वजह से जो बैरिकेडिंग बांस और बल्ले से बनाए गए थे वो टूट जाते हैं, और इसी वजह से जो महिलाएं इस किनारे खड़ी थीं वो गिरनी शुरू हो गई। भीड़ ज्यादा और बैरिकेडिंग टूट रही, जिसके बाद भगदड़ मच जाती है और 7 श्रद्धालुओं की इसमें दबकर दुखद मौत की खबर सामने आती हुई। तो अशोक धाम मंदिर के उस क्षेत्र की तस्वीर भी आप देखिए, जहां पर बैरिकेडिंग करते हुए ये वो हादसे की जगह है, जिसे आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। बांस बल्ले गिरे हुए दिख रहे हैं, और यहीं पर इसी रास्ते पर बताया जा रहा है कि बड़ी तादाद में जो श्रद्धालु थे वो वहां मौजूद थे, और दबाव ये बांस बल्ले से बना हुआ बैरिकेडिंग बर्दाश्त नहीं कर पाया, और उसके बाद ये टूट जाता है। जो लोग यहाँ खड़े थे वो भीड़ की वजह से, दबाव की वजह से गिरते हैं, और उसके बाद यहाँ एक बिजली का पोल आपको नजर आ रहा होगा जो गिरा, और लोगों में ये डर कि बिजली यहां दौड़ गई, और इस वजह से लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते और एक दूसरे के ऊपर गिरते चले गए, और इसी वजह से 7 जिंदगियां इस वक्त खत्म हो गई हैं। 3-3:30 बजे से हम लोग वहीं पर हैं, सब व्यवस्थित है। अप्रत्याशित भीड़ हो गई, और 6:30 पौने 7 बजे के लगभग में 2 ट्रेन का ठहराव भी हो गया, उसका भी भीड़ आ गया। एक तो पहले से भीड़ थी, उसका भी ठहराव हो गया। पुलिस की व्यवस्था और स्वास्थ्य की व्यवस्था के तहत में पहले से एम्बुलेंस खड़ा था, टोटो एम्बुलेंस खड़ा रखा गया था, बाइक एम्बुलेंस खड़ा रखा गया था। तमाम व्यवस्थाएं की गई थी, क्योंकि अप्रत्याशित भीड़ होने का हम लोगों ने आकलन भी किया था। और उसी दरमियान 6:40-45 के करीब में हम लोग वहीं पर थे। पता चला कि एक साइड में, खेत के साइड में भीड़ बढ़ने से बैरिकेडिंग थोड़ा सा टूटा, और उधर एक के ऊपर एक लोग गिर गए। तो हमको लगता है कि 10-15 की संख्या में हम लोगों ने तुरंत एम्बुलेंस में लोड करके यहाँ भेजा है। स्थिति अभी पता कर रहे हैं। तो लखीसराय में हुए इस दर्दनाक हादसे पर बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने दुख जाहिर किया। सीएम सम्राट चौधरी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, लखीसराय के अशोक धाम की घटना अत्यंत दुखद एवं हृदय विदारक है। हादसे में श्रद्धालुओं की मृत्यु की खबर से मन व्यथित है। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। घायलों के समुचित और त्वरित इलाज के लिए प्रशासन को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति और घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करे। मृतकों के आश्रितों के लिए मदद का ऐलान भी किया गया है। 4-4 लाख रुपए अनुग्रह अनुदान का ऐलान मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया है। जो लोग मृतक के आश्रित हैं उन तक ये अनुग्रह अनुदान राशि जो है वो पहुंचाई जाएगी। तो बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस घटना के बाद इस हादसे पर दुख व्यक्त किया। और अशोक धाम में भगदड़ मामले से जुड़ी हुई इस वक्त एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आक्रोशित लोगों की तरफ से जमकर हंगामा किया गया है। सदर अस्पताल के पास सड़क जाम लोगों ने कर दिया है, और बड़ी संख्या में यहां पर पुलिस बल की मौजूदगी नजर आती है। तो अब जो आक्रोशित लोग हैं उनकी तरफ से हंगामा किया जाता हुआ, लोगों की नाराजगी व्यवस्था को लेकर है कि अगर मुकम्मल व्यवस्था थी तो फिर यह हादसा कैसे हो गया। जिन लोगों ने अपनों को खोया है उनका दर्द समझा जा सकता है। और अब आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर दिया है, और अब एहतियाती तौर पर बताया जा रहा है कि वहां पर बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती भी सुनिश्चित की गई है। हालांकि लोगों की मांग क्या है, लोग क्या चाहते हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अब 7 जिंदगियां खत्म हो गई हैं, 7 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है, 10 लोग अभी इलाजरत हैं, इनमें कई की स्थिति गंभीर बनी हुई है।
और संभवतः इसे लेकर जो लोग यहां पर अपनों को तलाशते हुए खोजते हुए अस्पताल तक पहुंचे होंगे, जिन्हें जानकारी मिली होगी कि ऐसी कोई घटना हो गई है, वो अस्पतालों का रुख करते नजर आए। वहां पर भी अच्छी खासी भीड़ लग गई और लोग अब नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, आक्रोश उनका नजर आ रहा है। अपनों की तलाश और जिन लोगों ने अपनों को खोया उनका दर्द एक तरफ, और अब यहां पर व्यवस्था को लेकर के लोगों की नाराजगी जो है वो सामने आती हुई सदर अस्पताल के पास सड़क जाम लोगों की तरफ से कर दिया गया। हालांकि जो लखीसराय के डीएम है, उनका ये कहना कि वो सुबह 3 बजे से वहां पर घटनास्थल पर मौजूद थे और तमाम व्यवस्थाओं को उनकी तरफ से खुद जांचा जा रहा था, परखा जा रहा था, हर स्तर पर यहां इंतजाम भी किए गए थे। लेकिन अचानक से दबाव बढ़ा। श्रद्धालु जो पहले से ही बड़ी संख्या में थे, बाद में 2 ट्रेनें एक साथ वहां पर लखीसराय स्टेशन पर पहुंचती हैं और उससे भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो हैं वो मंदिर प्रांगण की तरफ बढ़ते हैं। यही वजह है कि अचानक से भीड़ का दबाव बढ़ने की वजह से जो रास्ते के तरफ किनारों में जहां खेत थे वहां पर बैरिकेडिंग बांस से किए गए थे, वो ये दबाव बर्दाश्त नहीं कर पाया और टूट जाता है। जो लोग खड़े थे वो खेत की तरफ गिरते हैं और वहां बिजली का एक पोल लगा हुआ था जिस पर एक कॉपर वायर था, तो लोगों को ये डर हुआ कि यहाँ बिजली दौड़ गई है और लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने की फिराक में एक दूसरे के ऊपर चढ़ते चले गए और दबने की वजह से ये हादसा जो है वो इस रूप में सामने आया कि 7 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। दुखद ये घटना जिस पर बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि एक अत्यंत दुखद घटना, शोक संतप्त परिवारों के प्रति उनकी संवेदना है। मृतकों के आश्रितों के लिए 4-4 लाख रुपए के मुआवजा अनुग्रह राशि का ऐलान भी कर दिया गया है। लेकिन अब लोगों की नाराजगी जो है वो सामने आ रही है। लोग नाराजगी जाहिर कर रहे हैं कि हमारे अपने हमसे बिछड़ गए लोग, वो इस दुनिया में नहीं है तो यहाँ पर व्यवस्थाएं मुकम्मल क्यों नहीं थी। और एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, लखीसराय हादसे से जुड़ी हुई 7 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है। अब तक 4 शवों की पहचान की जा सकी है। जो 7 श्रद्धालुओं की जान गई है इस हादसे में, उनमें 4 शवों की पहचान हो पाई है। मृतक में ज्यादातर महिलाएं शामिल हैं। अब ये महिलाएं कौन कौन है, इनके नाम और कहां की रहने वाली है वो भी जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचा दें। मनमाला देवी जो कि बढ़ैया की रहने वाली है, 44 साल की, इनकी जान चली गई है। मुंगेर की 50 साल की रेंकू देवी ने भी यहां दम तोड़ दिया है, उनकी भी यहां पर दुखद मृत्यु की जानकारी सामने आती हुई। हेमलता देवी जो 55 साल की हैं, हलसी की बताई जा रही हैं, उनकी भी जान चली गई है। और लखीसराय से ललिता देवी, ये भी हलसी की रहने वाली, इनकी भी जान गई है। जो 4 पहचान इस वक्त सामने है। लखीसराय सदर अस्पताल से इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता राकेश कुमार। इस वक्त हम मौजूद हैं लखीसराय स्थित सदर अस्पताल में। आपको बताना चाहेंगे कि अशोक धाम मंदिर में भगदड़ के बाद सभी जो 1 दर्जन से अधिक लोग जो जख्मी हैं उनका इलाज यहां पे कराया जा रहा है। और जो 7 महिलाएं जिनकी मौत हुई है भगदड़ के दौरान, उनका सबको भी यहीं पे रखा गया है और परिजन की पहचान की जा रही है और परिजन यहाँ पे पहुँच भी रहे हैं। और आपको बता दें कि अब तक 4 मृतकों की पहचान हो चुकी है। एक बढ़ैया, एक हलसी, एक प्रतापपुर और एक मुंगेर के मृतक हैं, श्रद्धालु हैं। उनके परिजन को सूचना जिला प्रशासन के द्वारा दे दी गई है। परिजन यहाँ पे पहुँच रहे हैं और अब आगे जो है पुलिस पोस्टमार्टम के लिए सबको जो है सदर अस्पताल भेज रही है। यहाँ पे परिजनों के पहुँचने के बाद परिजनों का रो कर बुरा हाल है और परिजन जिला प्रशासन पे तैयारी को लेकर कई गंभीर आरोप भी लगा रहे हैं। राकेश, न्यूज़ 18 लखीसराय। तो देखिए हमारे संवाददाता उस अस्पताल परिसर के पास ही मौजूद, जहां से उन्होंने ये रिपोर्ट आप तक पहुंचाई है। जिन लोगों ने अपनों को खोया है वो अपनों की तलाश में यहां पर पहुंच रहे हैं जानकारी लेने के लिए कि उनके अपने तो सुरक्षित हैं या नहीं हैं। 7 लोगों की चूंकि कैजुअलिटी हुई है तो इन 7 लोगों में उनके अपने ना हों, इस उम्मीद के साथ यहां पर लोग पहुंच रहे हैं। लेकिन जिन लोगों ने अपनों को खो दिया उनका ये सवाल है, उनका ये आरोप भी है कि आखिर ये घटना हुई तो हुई कैसे। अशोक धाम भगदड़ मामले से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर इस वक्त सामने आती हुई, जिसमें आक्रोशित लोगों ने अब हंगामा शुरू कर दिया है। और हंगामा इसलिए कि व्यवस्था मुकम्मल नहीं थी। सदर अस्पताल के पास सड़क जाम कर दिया है इन लोगों ने, सड़क जाम कर हंगामा किया जाता हुआ। और इस वक्त इस भीड़ को अब देखते हुए यहाँ पर अब किसी तरह की परेशानी न खड़ी हो जाए,
वहां पर अब बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती जो है वो की गई है। यहाँ इस वक्त पुलिस मौजूद है। आक्रोशित लोग अब हंगामा करते हुए, रोते बिलखते परिजन आपको नजर आ रहे होंगे जिनके सामने दुखों का पहाड़ जैसे टूट पड़ा, क्योंकि अपने घर से ये सभी निकले थे भगवान भोलेनाथ के दरबार में जाकर जल अर्पित करने के लिए और अपनों के लिए लंबी उम्र की कामना करने, सुख शांति समृद्धि की मनोकामना के साथ पहुंचे हुए थे। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि इस तरीके के जो हादसे हैं वो सामने आ जाएंगे और उसके बाद ये अपनों से हमेशा के लिए जुदा हो जाएंगे। और ये 7 लोगों की मौत की इस घटना के बाद से अब लोग आक्रोशित हैं। स्थानीय स्तर पर भी लोगों का ये कहना कि इंतजाम मंदिर प्रांगण के आसपास किए गए, लेकिन जिस दबाव की बात कही जा रही है, अचानक से इतनी भीड़ आ गई तो प्रशासन को इसे पहले से सुनिश्चित करना चाहिए था। अशोक धाम में भगदड़ जैसी स्थिति आखिर क्यों बन गई, ये सवाल है। क्या भारी भीड़ के लिए इंतजाम नाकाफी निकले? क्योंकि जो इंतजाम किए गए थे वो दबाव कितना बर्दाश्त कर पड़ता है, ये कोई भी पूछेगा सवाल। श्रद्धालु की सुरक्षा का प्लान आखिर क्या था? समय रहते भीड़ को क्यों नहीं कंट्रोल किया गया, क्यों नहीं व्यवस्थित किया गया? भीड़ नियंत्रण की व्यवस्था में आखिर चूक हुई तो हुई कैसे और कहां हुई, ये भी बड़ा सवाल है। क्या प्रशासन ने श्रद्धालुओं की संख्या का अनुमान सही से नहीं लगाया? मंदिर परिसर में पर्याप्त सुरक्षा बल तैनात थे तो कहां थे? क्योंकि जिस वक्त ये घटना हुई वहां अगर लोगों के मन में डर हुआ, अफवाह हुई या कोई लोगों के मन में शंका आई तो उसे दूर करने का दायित्व इन पुलिसकर्मियों के ऊपर था। तो वहीं लखीसराय के अशोक धाम में हुए हादसे पर जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने दुख व्यक्त किया है और घटना को बेहद भावुक करने वाला बताते हुए घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। क्या कुछ उन्होंने कहा है, आप भी सुनिए। लखीसराय के अशोक धाम में दुखद और पीड़ाजनक घटना हुई है। आज सोमवार का दिन भीड़ का दबाव बढ़ने के कारण दुर्घटना में मौत की सूचना मिल रही है। यह पीड़ाजनक है, मर्मांतक है। सहित विभिन्न राजनीतिक दल और एनडीए गठबंधन के हमारे कार्यकर्तागण एवं मानव सेवा के लिए घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं। घटना का तात्कालिक रूप से क्या कारण है, यह तो प्रशासनिक पदाधिकारी बताएंगे। बहुत दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं जा भी रहा हूँ। और ये घटना मंदिर परिसर के बाहर पवन बिजली के तार गिरने से और उसमें लोगों ने अफवाह उड़ाया कि करंट है, उसी में भगदड़ मची है। जिलाधिकारी से, संबंधित पदाधिकारी से हमारी बात हुई है। एक बार हम लोग जा रहे हैं, उसमें देखेंगे इसकी लापरवाही है, जो भी होगा उसकी जांच होगी। तो कृषि मंत्री विजय सिन्हा को भी आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि अब तो ये घटना जब हुई है तो इसकी जांच भी होगी। जो पदाधिकारी हैं जिनके ऊपर दायित्व था उनसे भी जानकारी ली जा रही है। लेकिन इस घटना पर उन्होंने दुख व्यक्त किया क्योंकि 7 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है। भीड़ यहां पर बड़ी संख्या में मौजूद थी और उस वजह से जो व्यवस्था थी वो काफी नजर नहीं आई और तभी वो बैरिकेटिंग जो बांस से बनाया गया था वो टूट जाता है और लोगों के अंदर भगदड़ वाली जैसी स्थिति बन जाती है। लखीसराय के अशोक धाम में ये पहली कोई घटना नहीं हुई है। इससे पहले 2019 में भी ऐसी एक घटना हुई थी जिसमें श्रद्धालु की जान गई। तो सवाल ये कि हम घटनाओं का इंतजार क्यों करते हैं, घटना से हम सबक क्यों नहीं लेते और इंतजाम हमारे मुकम्मल नहीं हो पाते हैं तो क्या हम अंदाजा नहीं लगा पाते कि कितना दबाव हो सकता है। संवाददाता राकेश लगातार ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हर एक अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। सबसे पहले राकेश, इस वक्त क्या स्थिति है, क्योंकि 7 श्रद्धालुओं में सिर्फ 4 की ही पहचान हो पाई, अब भी 3 की पहचान बाकी है। ये 3 कौन हैं? बिल्कुल, देखिए 7 जो थे उनके परिजनों को सूचना दे दी गई है। पटना जिला के थे और हल्सी जो कि लखीसराय का हल्सी प्रखंड है, हल्सी प्रखंड के 3 लोग थे और सुचगढ़ा प्रखंड के 1 लोग थे। तो कुल मिलाकर 7 लोगों की पहचान हो चुकी है और अभी इस वक्त हम हैं पोस्टमार्टम हाउस में। आपको तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पे सभी सबों को लाया गया है और पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। यहाँ पे खुद जो है डीएम मौजूद हैं, एसडीपीओ शिवम कुमार भी यहाँ पे मौजूद हैं और कुछ देर के लिए आक्रोशित लोगों ने सदर अस्पताल गेट के सामने जो है जाम भी कर रखा था और मुआवजे की मांग कर रहे थे। स्थानीय विधायक, कृषि मंत्री को बुलाने की मांग कर रहे थे और जो लापरवाही बरती गई है उस पे कार्रवाई की मांग कर रहे थे लोग। और अब भी आप देख सकते हैं यहाँ पे काफी संख्या में लोग जमे हैं
और भीड़ को लेकर यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था का भी पुख्ता इंतजाम किया गया है और एसडीपीओ जो है लगातार लोगों को समझाने बुझाने में जुटे हैं कि इस पोस्टमार्टम के प्रक्रिया के बाद जो भी मुआवजा होता है, जो भी राहत कार्य होगा वो किया जाएगा। जी राकेश, चूंकि लोग इस बात से नाराजगी जाहिर कर रहे थे कि यहाँ पर ये घटना कैसे हो गई, मुआवजे की मांग की जाए तो राज्य सरकार की तरफ से मुआवजे की घोषणा कर दी गई है। 4-4 लाख रुपए मृतकों के आश्रितों को दिया जाएगा, ये घोषणा मुख्यमंत्री की तरफ से की जा चुकी है। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ डीएम अभी खुद पहुंचे थे। जब लोगों ने सड़क जाम कर रखा था तो उनको जाम तोड़वाने के लिए यहाँ पे पहुंचे थे और लोगों को, उनके परिजनों को ये भरोसा दिला रहे थे, जिसके बाद लोगों ने जाम तोड़ा है और अभी लोग जो है काफी संख्या में पोस्टमार्टम हाउस के पास जमे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया राकेश इस जानकारी के लिए। तो देखिए अब जो जाम की स्थिति थी वो जाम अब हटा दिया गया है, प्रशासन की टीम वहां पर मौजूद है, लोगों को समझाया भी जा रहा है और जो आक्रोशित लोग थे मुआवजे की मांग कर रहे थे उन तक ये जानकारी भी दी गई है कि राज्य सरकार की तरफ से 4-4 लाख रुपए का अनुग्रह राशि जो है वो शोक संतप्त परिवारों के लिए, जिन्होंने अपनों को खोया है, उनके लिए घोषणा की जाती है। शोकाकुल परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की जाती हुई और अब जो यहाँ पर तमाम प्रशासनिक अधिकारी की बात कर लीजिए वो भी अस्पताल परिसर के पास मौजूद हैं और जो लोग अपनों की तलाश में यहाँ तक पहुंच रहे हैं उन तक जानकारी पहुंच सके, उन्हें कोई परेशानी ना हो, इसका ध्यान रखा जा रहा है। अशोक धाम में भगदड़ के इस मामले में 7 श्रद्धालुओं की दुखद मौत की खबर इस वक्त सामने। तो 7 श्रद्धालुओं की मौत और 12 श्रद्धालु घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनमें कुछ की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। हालांकि डॉक्टर लगातार इन सभी के जल्द स्वस्थ होने के लिए तमाम जो इंतजाम होते हैं वो इसमें जुटे हुए हैं और आक्रोशित लोग जो जाम लगाए हुए थे वो जाम फिलहाल हटा लिया गया है। तो लखीसराय अशोक धाम मंदिर में हुई भगदड़ की जांच के आदेश दे दिए गए। धार्मिक न्यास परिषद के अध्यक्ष ने जांच के आदेश दे दिए हैं, जिसकी बात लगातार और सुबह से हम कर रहे हैं कि आखिर घटना कैसे हो गई, ये जांच तो होनी चाहिए। रणवीर नंदन ने कहा है कि जल्द ही टीम पहुंचेगी जांच करने के लिए। उन्होंने हादसे को बेहद दुखद बताया है। उन्होंने कहा कि ऐसी घटना भविष्य में कभी ना हो, ऐसी व्यवस्था की जाएगी। वहां की मंदिर कमेटी और जिला प्रशासन ने व्यवस्था की चूक हुई तो कहां हुई, किस रूप में हुई, इस पर विचार किया जाएगा। और अपने धार्मिक न्यास परिषद के द्वारा जरूर इसकी जांच कराऊंगा और कहां पर चूक हुई है। हमारा जो अधिकार क्षेत्र है और हम जो कुछ कर सकते हैं तो निश्चित रूप से उसमें करेंगे और जल्द ही वहां पर अपनी एक टीम भेजेंगे और पता लगाएंगे। ऐसे भी हम लोगों ने तो पूरा प्रयास किया कि हमारे अंतर्गत जितने भी मठ हैं, मंदिर हैं, पंजीकृत हैं और श्रावण में विगत वर्ष भी हम लोगों ने निर्देश देकर काफ़ी कुछ व्यवस्थाएं बनाई थी। लेकिन अब भीड़ कैसे अनियंत्रित हो गई यह प्रशासन का विषय है, क्योंकि वहाँ पर जो हमारे प्रमुख हैं, वहाँ के जिलाधिकारी हैं, वहाँ के कमेटी में अनुमंडलाधिकारी भी हैं, तो कैसे हुआ, क्या हुआ, इस पर अन्वेषण आवश्यक है, जांच आवश्यक है। भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो उसकी भी प्लानिंग बहुत आवश्यक है। और देखिए बड़ी खबर सामने आ रही है अशोक धाम मंदिर परिसर के आसपास हुए भगदड़ के इसी मामले से जुड़ी हुई, जिसमें आक्रोशित लोगों की तरफ से जमकर हंगामा और सदर अस्पताल के पास और उसके बाद मुआवजे की मांग आक्रोशित लोगों की तरफ से की गई और काफी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी हालांकि एहतियाती तौर पर वहां पर नजर आती है। और ये उस दौरान की तस्वीरें भी देख लीजिए। अशोक धाम में भगदड़ मामले के बाद से आक्रोशित लोग यहां पर बड़ी संख्या में जो अस्पताल का परिसर है वहां पर नजर आ रहे हैं। सदर अस्पताल की ये तस्वीर इस वक्त देख पा रहे होंगे आप। तो पुलिस बल यहां पर बड़ी तादाद में लोगों से बातचीत करती हुई, उन्हें समझाती हुई कि पहचान जो लोगों ने अपनों को खोया है उनकी भी सामने आएगी, कितनी कैजुअलिटी है, क्या वजह रही, इन सभी चीजों की जानकारी भी साझा की जाएगी।
तो लखीसराय के अशोक धाम मंदिर में हुए भगदड़ के बाद से भागलपुर में सुल्तानगंज के नमामि गंगे घाट और अजगैबीनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की सुरक्षा को और बढ़ा दिया गया, क्योंकि पहले से ही सुरक्षा इंतजाम सभी मंदिरों में किए गए हैं, लेकिन अब इस घटना के बाद से इसे और मजबूत किया गया है। गंगा घाट से लेकर मंदिर परिसर में अतिरिक्त पुलिस जवानों के साथ मजिस्ट्रेट की तैनाती भी की गई है। साथ ही सीसीटीवी के जरिए भीड़ की निगरानी की जा रही है। पुलिस के अधिकारी लगातार गंगा घाट से लेकर मंदिर परिसर का निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं। लखीसराय के अशोक धाम मंदिर में हुई भगदड़ के बाद सुल्तानगंज में श्रद्धालुओं की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। नमामि गंगे घाट से लेकर अजगैबीनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की सुरक्षा बढ़ाई गई है। तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर पुलिस के जवान को तैनात किया गया है, मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच श्रद्धालुओं को मंदिर में प्रवेश दिया जा रहा है। बारी बारी से श्रद्धालुओं को मंदिर में प्रवेश किया जा रहा है और तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं हैं वो यहाँ पर दुरुस्त की गई है। 24 घंटे मजिस्ट्रेट की तैनाती कर दी गई है। इस ओर तस्वीर देखिए कि किस तरह से काफी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पूजा अर्चना के लिए पहुंच रहे हैं। ऐसे में जो सुरक्षा है श्रद्धालुओं की वो चाक चौकस की गई है। आप लोग किस तरह से ड्यूटी कर रहे हैं यहाँ पे? हम लोग चुस्त दुरुस्त ड्यूटी कर रहे हैं। हाँ, कहीं भी बम का कोई दिक्कत नहीं हो। हाँ, सुरक्षित ही लोग सही सलामत अपना पूजा पाठ करें। हाँ, बारी बारी से आप लोगों को एकदम लाइन से कंटिन्यू चल रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, पुलिस बल की संख्या ज्यादा यहाँ पर? हाँ, पुलिस बल चूँकि रात्रि में काफी भीड़ था, देखते हुए बड़े पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा पुलिस बल बढ़ाया गया है और मजिस्ट्रेट की भी संख्या बढ़ा है। अभी स्थिति बहुत समान है, नॉर्मल सब कुछ चल रहा है। चलिए तस्वीर देख लीजिए कि किस तरह से नमामि गंगे घाट से लेकर अजगैबीनाथ मंदिर में अतिरिक्त पुलिस जवानों को लगाया गया है। साथ ही जो पुलिस के वरीय पदाधिकारी हैं वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बता दें कि लखीसराय में हुई भगदड़ के बाद सुल्तानगंज में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। विकास कुमार सिंह, न्यूज 18 भागलपुर। और मधेपुरा से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। पोखर में डूबने की वजह से 2 बच्चों की मौत हो गई है। मुरलीगंज के भतखोड़ा में यह दर्दनाक हादसा हुआ। क्रिकेट खेलने के दौरान पोखर में गेंद चली जाती है और गेंद निकालने के लिए पानी में ये दोनों बच्चे उतरे। गहरे पानी में जाने की वजह से, डूबने की वजह से इनकी जान चली गई। स्थानीय लोगों ने बच्चों को बाहर निकाला। अस्पताल में डॉक्टरों ने इन्हें मृत घोषित कर दिया है। हादसे के बाद गांव में मातम पसर गया। क्रिकेट खेल रहे थे, वहाँ पे बहुत सारा बच्चा था। गेंद पानी में जाने के कारण जो है ना, गेंद पानी में गिरा तो निकालने के लिए लोग गया तो दोनों जो है पानी में डूब गया। तो हम लोग को 10 मिनट के बाद जानकारी हुआ तो हम लोग वहाँ पे दौड़े तो दोनों को जो है निकाला गया। तो यहाँ हॉस्पिटल लेके आए तो बोला कि दोनों जो है डेथ कर गया है। पोखर में जो है पानी बहुत सारा है, बहुत पानी है, उसमें बहुत ज़्यादा ही पानी है। बम कुमार एक तो और है मुस्लिम लड़का, ये दोनों आदमी क्रिकेट खेल रहा था सर। उसके बाद जैसे मतलब गेंद पोखर में चला गया और उसको निकालने के लिए जैसे दोनों बच्चा मतलब गया तो दोनों उसमें डूब गया। पता चला कैसे क्या हुआ था, डूबा कैसे? डूबा सर यही गेंद बैट जो खेल रहा था इसी के चक्कर में। उसके बाद सब आदमी मिल के उसको निकाला गया और निकालने के बाद सदर अस्पताल आए तो उसको बोला क्या मर गया। और बाढ़ से बड़ी खबर आ रही है, जहां गंगा में स्नान के दौरान 7 बच्चियां जो हैं वो डूब गई हैं। 3 बच्चों का रेस्क्यू किया गया, जिनमें 2 बच्चियों के शव को बरामद कर लिया गया है, जबकि 2 की तलाश अब भी जारी है। रानीसराय घाट पर यह दर्दनाक हादसा हुआ। डूबने वाली सभी आपस में बहनें बताई जा रही हैं। ग्रामीणों ने NH 31 की बात कही जा रही है कि यहां पर उनकी मौजूदगी देखी।